अनाउंस करेंगे, देन डेमोन्स्ट्रेशन होगा। आदरणीय डीसी कपिल साहब। इतिहास संघर्ष और आंदोलन से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी शख्सियत जिसने राजनीति की, सत्ता की, मंत्री के पद को ठोकर मार करके समाज के काम को चुनने का काम किया है। मैं उन वक्ता के रूप में राजेंद्र पाल गौतम जी को अगले वक्ता के रूप में आपके बीच में आमंत्रित कर रहा हूं। और उसके बाद जो राष्ट्रीय टीम है हमारी, जो कमेटी गठित हो रही है, उसका अनाउंस होगा और उसके बाद फिर ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा आपको। तो आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और आप सब लोगों से गुजारिश है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें राजेंद्र गौतम जी। धन्यवाद कपिल जी। दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध देश के तमाम दलितों, पिछड़ों, आदिवासी और महिलाओं की हजारों साल की गुलामी को तोड़ने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप समस्त साथियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। साथियों, मैं आप सबको इस कार्य के लिए बधाई देता हूं कि ये जो लोकतंत्र है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत को देकर गए, वो लोकतंत्र जो मोदी जी के द्वारा खतरे में डाल दिया गया है, उस लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आज आप सब लोग निभा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं खुद अभी सीधा केरल से, कोची एयरपोर्ट से दिल्ली उतरा और सीधा यहाँ आया हूं और अभी यहाँ से सीधा जाऊंगा पूना, फिर से एयरपोर्ट वापस। इसलिए आया हूं कि ये जो आज़ादी की लड़ाई है, ये हमारे प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को अगर नहीं लड़ा गया तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। आपको सबको पता होगा, लगभग 2,500-3 हजार साल तक हमारे लोगों को पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, कोई मानव अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 5 में से 4 बच्चे कुर्बान करके, अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई को कुर्बान करके आज़ादी हमें दिलवाई। और मैं इसलिए आज़ादी इसको बोल रहा हूँ क्योंकि जब ये आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो एक साथ 2-2 तरह की आज़ादी का आंदोलन चला। एक आज़ादी की लड़ाई थी 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी का आंदोलन, जिसको लाखों लोगों ने लीड किया, लाखों जान गई, औजार हथियारों का इस्तेमाल हुआ, हजारों नेता थे। लेकिन उस आज़ादी की लड़ाई में कहीं भी आपको दलितों, पिछड़ों, आदिवासी और महिलाओं के हक अधिकार की चर्चा नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरी आज़ादी की लड़ाई लगभग 3,000 साल की गुलामी से आज़ादी की लड़ाई थी, जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अकेले लड़ा, बुद्धि और विवेक से लड़ा, कोई खून नहीं बहाया, कोई औजार हथियार नहीं उठाया। और उन्होंने इस लड़ाई में अपने 4 बच्चे और पत्नी को गंवाकर हमारी हजारों साल की गुलामी को तोड़ा। आज वो जो आज़ादी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिलवाई है, वो खतरे में आ गई है। क्योंकि अगर वोटर को ये भरोसा ही नहीं है कि उसकी वोट उस व्यक्ति को जा रही है जिसको वो जिताना चाहता है, जिसको वो वोट देना चाहता है, अगर वोटर को अपनी वोट का भरोसा ही नहीं है तो फिर ऐसे प्रजातंत्र का फायदा क्या? वास्तव में देखा जाए तो प्रजातंत्र बचा नहीं है, क्योंकि जो केंद्र में सरकार है, जो वायदे करके वो सत्ता में आई थी, उनमें से एक वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने काला धन वापस लाने की बात की थी, कोई काला धन वापस नहीं आया। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, कोई रोजगार नहीं मिले। महंगाई कम करने की बात की थी, वो नहीं हुआ। हर मोर्चे पे ये सरकार फेल हुई है। एक मोर्चा है जिसपे वो जीत रही है, तो वो या तो धर्म का इस्तेमाल करके या ईवीएम का इस्तेमाल करके। तो जब धर्म का इस्तेमाल करने से, ईवीएम का इस्तेमाल करने से वो फिर से सरकार बना जाते हैं, तो फिर वो कोई जो वायदे अपने करते हैं उसको पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि जनता को उन्होंने पूरी तरह भ्रमित कर दिया है। और जो पार्टियां इस आंदोलन में ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ बैलेट वापस लाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, जो पॉलिटिकल पार्टी या सामाजिक संगठन इस आंदोलन में शरीक नहीं होना चाहते, तो मानते वो मनुवादियों के साथ हैं, वो लोग लोकतंत्र के खिलाफ हैं, वो लोग प्रजातंत्र के खिलाफ हैं, वो लोग स्वतंत्रता के खिलाफ हैं, वो लोग देश के संविधान के खिलाफ हैं, वो लोग देश के लोगों की आजादी के खिलाफ हैं।
आज देश के लोगों की आजादी खतरे में है। आज इस मंच के माध्यम से हमें कोऑर्डिनेशन टीम घोषित करेंगे। वो कोऑर्डिनेशन टीम पूरे देश का ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर वापस लाओ, इसके आंदोलन के लिए पूरे कोऑर्डिनेशन टीम आज हमारी टीम यहाँ घोषित करेगी। साथ ही साथ एक मोबाइल नंबर घोषित करेंगे, व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप अपने नाम दे सकते हैं। जो लोग इस आंदोलन में, देश के स्वतंत्रता के दूसरे आजादी के आंदोलन में, संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने के आंदोलन में जो लोग जेल जाने को तैयार हैं, देश बचाने के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं, वो उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपनी डिटेल भेज सकते हैं। उसकी पूरी सूची बनाई जाएगी, क्योंकि आंदोलन बिना लड़ाई के, बिना कुर्बानी के कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता। और हम लोग सबसे पहले, हम सब लोग जो संचालक साथी हैं, हम लोग जेल भी जाने को तैयार हैं, हम गोली खाने को भी तैयार हैं, लेकिन हम इस लड़ाई को जीते बिना दम नहीं तोड़ने वाले। इस लड़ाई को निश्चित तौर पर जीतेंगे। ईवीएम को हर हालत में हटाएंगे, क्योंकि ये ईवीएम देश के लिए खतरा बन गई है। वो सरकार जो नफरत के आधार पर देश को बांट रही है, जाति के आधार पर देश को बांट रही है, पूरे देश के संविधान को खत्म कर रही है, उसी मनुस्मृति का शासन लाना चाहती है, जिस मनुस्मृति के द्वारा हमारे लोगों के पढ़ने लिखने, व्यापार और संपत्ति के रास्ते बंद थे। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, इन सरकारों ने शिक्षा को महंगा करके वो शिक्षा का अधिकार जो बड़ी कुर्बानी से बाबा साहब ने दिया था, वो शिक्षा का अधिकार लगभग हमसे छीन लिया है। और साथ ही साथ बड़े मुश्किल से नौकरियों में आकर हमारे लोग धीरे धीरे आगे बढ़े थे, लेकिन सरकारी नौकरियों को सबको प्राइवेटाइज करके, सारा बेचकर, ठेकेदारी प्रथा लाकर, सारे सरकारी संस्थान बेचकर इन्होंने नौकरियों के रास्ते भी बंद कर दिए। और जो बची खुची थोड़ी बहुत नौकरी निकलती है, उसमें भी अगर आप देखो जो वैकेंसी निकलती है, 75% वैकेंसी केवल स्वर्ण जाति के लोगों के लिए और 25% में SC ST OBC के लोग। आप कभी देखिए जितनी वैकेंसीज का डाटा निकल रहा है, उसके अंदर वैकेंसी का जो पूरा चार्ट देखिए तो पता लगेगा 75% वैकेंसी उनकी क्यों है, उसमें केवल 25% देश के 85% लोगों की क्यों है। और वैसे 85 भी गलत हो गया, तो 88 हो गया। आंकड़े जो जारी हुए जाति के बिहार के अंदर, वो आंकड़े बताते हैं केवल 12% लोग स्वर्ण जाति के हैं। बल्कि जो छत्तीसगढ़ का आंकड़ा हमने देखा, मध्य प्रदेश का देखा, झारखंड का देखा, वहां तो स्वर्ण जाति के लोग केवल 6% है। लेकिन देश के सारे संसाधनों पर, 90% संसाधनों पर इन 10% लोगों का कब्जा है। देश के 90% व्यापार पर इन 10% लोगों का कब्जा है। देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर इन 10% लोगों का कब्जा है। तो इस लड़ाई को एक आजादी का आंदोलन के रूप में आप सबको लड़ना पड़ेगा और इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। सबसे पहले इसके संचालक यानी कि भाई कपिल जी, भानु जी, एडवोकेट प्राचा जी और मैं, हम अपनी हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, जेल भी जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे मरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। बस मैं एक नारा लगा के अपनी बात को खत्म करूंगा। हम गोली भी खाने को तैयार हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं मोदी जी किस हद तक जा सकते हैं। अगर हमें वो जेल भेजना चाहते हैं तो जेल के लिए तैयार हैं, अगर शूट आउट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी, मरने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन याद रखना, गोली खाने के बाद भी तब तक दम नहीं तोड़ेंगे जब तक इस लड़ाई को जीत ना लें। इस लड़ाई को हम जीतेंगे कि हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। अब बोलेंगे बैलेट वापस लाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। अब बोलेंगे संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। अब आप कुछ देर में देखेंगे, जैसे कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि वोट कहीं दी जा रही है और उसके अंदर पिक्चर में भी दिख रही है कि सही जगह गई है, लेकिन जब वो डब्बा खोला जाता है तो पर्ची किसी और की निकलती है। तो फिर भरोसा कैसे करें ऐसी ईवीएम पर? और जो सरकार ईवीएम से चुनी जाएगी तो वो उस पर, सरकार पे भी हम कैसे भरोसा करें? इसीलिए ये सरकार तानाशाह हो गई है, इसीलिए सरकार जनता की कदर नहीं कर रही है, उत्पीड़न कर रही है और पूरे देश के लिए खतरा बन गया है। इसलिए देश को बचाने का आंदोलन निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत जल्द आपके सामने ये मशीन का पूरा दिखाया जाएगा। और आपको याद होगा लगभग 3 साल पहले, जिसमें एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज भी थे, हमारे बंगले पर, सरकारी बंगले पर मशीन से दिखाया गया था किस तरह मशीन से चीटिंग हो सकती है। और अब तो अनेकों लोगों ने करके दिखा दिया है। तो फिर ऐसी ईवीएम पर भरोसा क्यों करें? कुछ ही देर में आपके सामने प्रदर्शन होगा ईवीएम के द्वारा कि किस तरह चीटिंग होती है। उसके बाद भानु जी के माध्यम से वो घोषणा होगी मोबाइल नंबर की, जिसके द्वारा लोग जुड़ सकते हैं, कुर्बानी के लिए जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ
नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम एक टेंटेटिव घोषित होगी और 1 महीने के अंदर अंदर पूरे देश से लोगों को लेकर, हर राज्य से प्रतिनिधित्व लेकर फिर परमानेंट बॉडी डिक्लेयर होगी और 1 महीने के अंदर हम इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन बनाएंगे, इतना बड़ा आंदोलन आज तक कभी भारत में, आजाद भारत में हुआ नहीं होगा। ये निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी और आप सबकी जीत होगी, देश की जनता की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी, संविधान की जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।